हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू ई पाठदान। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 3 करेंगे। आज हम लोग एवरेज एलिगेशन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एलिगेशन एक मेथड है जिससे कोई भी मैथ्स इजीली एंड शॉर्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। बट एलिगेशन हर मैथ्स में यूज़ नहीं होता है। एलिगेशन यूज़ करने का कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एलिगेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। तो एलिगेशन पहले यूज़ होगा जहाँ पे दो रेट या फिर दो एवरेज दिया हो और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन दिया हो तब एलिगेशन मेथड यूज़ होता है। जब हम लोग मैथ्स सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, द एवरेज एज ऑफ 100 workers in a factory is 36.5, in which the average age of men is 45 and women is 28। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, द एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स माने टोटल वर्कर्स कितना है 100, और टोटल वर्कर्स का जो एवरेज है वो दिया है, एवरेज एज है वो दिया है 36.5। एवरेज एज ऑफ मैन, मैन का जो एवरेज एज है वो दिया है 45, वीमेन का जो एवरेज एज है वो दिया है 28। तो फिर क्वेश्चन ने बोला है कि नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग, तो नंबर ऑफ वीमेन निकालना है। इसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेल लिख लीजिए, यहाँ पे फीमेल लिख लीजिए, या फिर वुमेन लिख लीजिए। मेल का एवरेज कितना है 45, वुमेन का एवरेज कितना है 28, और इन दोनों का जो कॉम्बाइनेशन है, कॉम्बाइनेशन कितना दिया हुआ है 36.5। 36.5 कॉम्बाइनेशन एज दिया है, कॉम्बाइनेशन एवरेज। अभी आपको कुछ नहीं करना है, 45 से 36.5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8.5। अभी 36.5 से 28 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8.5। तो इन दोनों को अगर हम लोग काटाकुटी करें तो फिर 1:1 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अभी टोटल जो वर्कर है कितना दिया है 100, तो फिर हम लोगों को क्वांटिटी मिल गया 1:1, मतलब मेल 50% है और फीमेल 50% है। ये है एवरेज, ये क्वांटिटी, और बीच वाला कॉम्बाइन एवरेज। ठीक है, अभी देखिए मेल 1 फीमेल 1, टोटल कितना है 2। ये जो 2 है ना, 2 टोटल है, और टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या बोला है 100, टोटल वर्कर इज 100, मतलब 2 का जो वैल्यू है वो 100 है। 2 का अगर वैल्यू 100 है तो फिर हम लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग, वीमेन का निकालना है। वीमेन का कितना है 1, तो 2 का वैल्यू अगर 100 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ मेल कितना है, तो नंबर ऑफ मेल भी 1, तो नंबर ऑफ मेल भी 50, तो इक्वली 100 को इक्वली डिवाइडेड है, 50 मेल 50 फीमेल। अभी इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 6000 रुपीज़। एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर, 12 ऑफिसर का 40,000 है, और एवरेज सैलरी ऑफ पर्सनस, दूसरा जो पर्सनस है उनका 5600 रुपीज़ है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालना है। तो सेम एलिगेशन मेथड यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप ऑफिसर का, यहाँ पे ऑफिसर लिखिए, यहाँ पे पर्सन लिखिए। ऑफिसर 14 ऑफिसर का जो एवरेज सैलरी है वो कितना है 40,000। ठीक है, वो कितना है 40,000, और जो पर्सनस है बाकी उनका एवरेज सैलरी क्या है 5600। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉम्बाइन एवरेज जो है वो लिखेंगे 6000। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 40,000 से 6000 अगर चला गया तो फिर कितना रहेगा 34,000, और 6000 से 5600 अगर चला गया तो कितना रहेगा 400। हमेशा याद रखिए, एक जो एवरेज है वो दूसरा एवरेज से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 40,000 है और ये 5600, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है कंपैरेटिवली कॉम्बाइन एवरेज, मतलब कॉम्बाइन जो एवरेज होगा ये दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 85 रह जाएगा अगर काटा काटी करें तो 1:85 हम लोगों को मिल गया।
तो फिर आप देखिए यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जो 12 ऑफिसर है ये किसका वैल्यू है, ये 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। तो फिर 85 का वैल्यू निकालना है, सॉरी किसका वैल्यू निकालना है, ये दोनों का टोटल निकालना है। टोटल टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 85 प्लस 1 इक्वल टू 86। तो फिर हम लोगों को 86 का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 86 डिवाइडेड बाई 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1032 आंसर आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल ऑफ 600 स्टूडेंट इज़ 12 ईयर्स। तो बॉयज़ कितना दिया है, 12 ईयर्स। फिर एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना दिया है, 11 ईयर्स। टोटल एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज 11 ईयर 9 मंथ। तो 11 ईयर 9 मंथ। हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है कितना है, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, 12 से 11 ईयर 9 मंथ अगर चला जाता है तो फिर कितना रह जाता है, 3 मंथ, ठीक है। 11 ईयर से 11 ईयर 9 मंथ से अगर 11 ईयर चला जाता है तो फिर कितना रहेगा, 9 मंथ। तो इसको काटाकाटी कीजिए, 3:1 आ जाता है। टोटल कितना दिया है 600। तो फिर देखिए 3 + 1 कितना होता है 4। 4 का वैल्यू 4 टोटल हो गया ना, 4 का वैल्यू कितना दिया है, 4 का वैल्यू कितना दिया है, 4 का वैल्यू दिया है आपका 600। 4 का वैल्यू दिया है आपका 600। निकालना किसका वैल्यू है, 1 का वैल्यू निकालना है। 600 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकल आएगा। आंसर आ जाता है आपका 150, मतलब 150 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है। भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल ऑफ 2700। टोटल 2700 स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज़ का जो एवरेज है, बॉयज़ का जो एज का जो एवरेज है वो 13 ईयर है, ठीक है। तो या फिर लिख लीजिए बॉयज़ या फिर लिख लीजिए गर्ल्स, गर्ल्स भी है। तो बॉयज़ का जो एवरेज है वो कितना है, 13 ईयर्स। एंड गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है, 12 ईयर्स। दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, हाँ सर जी दिया है। 12 ईयर 8 मंथ। तो 12 ईयर 8 मंथ क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अभी सिंपल 13 से 12 ईयर 8 मंथ माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 मंथ। फिर 12 ईयर से 12 ईयर्स 8 मंथ से 12 ईयर माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 मंथ। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा। तो ये 2:1 आंसर आ जाता है, मतलब बॉयज़ का रेशियो 2 है, गर्ल्स का रेशियो 1 है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल कितना है वो निकालना है। बॉयज़ एंड गर्ल को अगर हम लोग प्लस करें तो कितना आ जाता है, 3। 3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन 3 का वैल्यू कितना दिया है, 2700, 2700। तो फिर गर्ल का निकालना है, तो गर्ल का कितना है, 1। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2700 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर आ जाएगा आपका 900। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 का कितना गुना 2700 है, सर जी 900 गुना 900 गुना। तो फिर इसमें भी 900 गुना कर दीजिए, 1 से 900 गुना कर देता है तो फिर 900 आ जाता है। तो फीमेल आ जाएगा 900। और अगर हम लोगों को मेल का निकालना है तो फिर ये 2 के साथ भी 900 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1800। तो टोटल मेल जो है वो 1800 है। यहाँ पे क्या बोला है, ए बॉलर एवरेजेस 24.85 रन पर विकेट, मतलब एक विकेट पे 24.85 रन देता है। उसके बाद नेक्स्ट इनिंग में ही टूक 5 विकेट एंड स्कोर्ड 52 रन। 5 विकेट लिया है और 52 रन दिया है। सो इट्स एवरेज वाज रिड्यूस्ड बाय 0.85। फाइंड द टोटल विकेट एट प्रेजेंट। टोटल विकेट निकालना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहला जो विकेट है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहला इनिंग्स का जो एवरेज है वो दिया हुआ है, कितना दिया है, 24.85 दिया हुआ है। लेकिन दूसरा जो इनिंग्स है उसका एवरेज नहीं दिया हुआ है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 52 रन दिया है और 5 विकेट लिया है,
तो एवरेज कितना हुआ 52 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज आ जाएगा, एवरेज कितना आएगा 10.4 आ जाएगा। तो दूसरा एवरेज कितना है 10.4। अभी क्या बोला है, सो इट्स एवरेज रिड्यूस्ड बाय 0.85, मतलब ये इसके लिए जो ओवरऑल एवरेज जो है कॉम्बाइंड एवरेज वो 0.85 रिड्यूस हो गया। किससे रिड्यूस हो गया 24.85 से। तो कॉम्बाइंड एवरेज कितना आ जाएगा 24.85 माइनस 0.85, तो 24 आ जाएगा। अभी एलिगेशन मेथड से सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे हम लोग एवरेज लिखता है, यहाँ पे कॉम्बाइंड एवरेज लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर लिखते हैं। तो 24.85 से अगर 24 माइनस हुआ तो फिर 0.85 आ जाता है, और 10.4 से अगर 24 माइनस होता है, मतलब 24 से अगर 10.4 माइनस करते हैं तो फिर कितना आ जाएगा 13.60। तो ये पॉइंट हम लोग काट सकते हैं, तो फिर 1360 एंड 85 इसको अगर हम लोग काटाकुटी करते हैं तो फिर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:16। तो हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है टोटल विकेट, ठीक है। टोटल विकेट कितना निकल रहा है, पहला इनिंग्स में 16 विकेट गया था, इस यहाँ पे 1 विकेट गया है, तो फिर टोटल आता है 17। वैल्यू किसका दिया है, इनमें से वैल्यू किसका दिया है, बोला था ना सेकेंड जो इनिंग्स है उसमें 5 विकेट चला गया, मतलब ये 1 का वैल्यू दिया है, 1 का वैल्यू दिया है 5, 1 का वैल्यू अगर 5 है तो फिर 17 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 85 विल बी द आंसर। टोटल विकेट चलेगा 85। अभी इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए बॉलर एवरेजेस 12.4 रन पर विकेट, इन द नेक्स्ट इनिंग्स he took 10 wicket and scored 52 runs, so its average reduced by 0.4. Find the total wicket at present. तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इनिंग्स कितना दिया है 12.4, सेकेंड इनिंग्स दिया नहीं है, सेकेंड इनिंग्स का रन दिया है 52, टोटल विकेट कितना लिया है 10, तो फिर कितना आ जाएगा 5.2, तो नेक्स्ट आएगा 5.2, ये है फर्स्ट एवरेज, ये है सेकंड एवरेज। कॉम्बाइन एवरेज रिड्यूस्ड बाय, मतलब फर्स्ट का जो एवरेज है उससे रिड्यूस हुआ 0.4, मतलब कितना आया 12। देन 12.4 से 12 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 0.4। अभी 12 से 5.2 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 6.8। अभी इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से कितना आएगा, तो 17:1 रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, 17 विकेट पहले था, अभी नेक्स्ट इनिंग में 1 विकेट गया है, तो फिर टोटल 18 विकेट गया है, 18 विकेट गया है, ठीक है। अभी किसका वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में बोला है कि 10 विकेट चला गया है, तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो फिर 18 का वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो 180 आंसर आ जाएगा टोटल। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 30 आउट ऑफ 40 बॉयज़ इन ए क्लास इज 60 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग इज 56 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास। तो होल क्लास का जो एवरेज वेट है उसको निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 30 बॉयज़ जो है उसका एवरेज कितना है 60 kg है, फिर रिमेनिंग कितना हो गया 30 से अगर 40 से अगर 30 चला गया तो 10 का जो है उसका कितना है 56 kg। तो अभी देखिए यहाँ पे निकालने क्या दिया है, निकालने क्या दिया है एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, मतलब टोटल जो एवरेज है कॉम्बाइन जो एवरेज है उसको निकालना है, ठीक है। तो 60 kg यहाँ पे एवरेज दिया है 56 kg, एंड यहाँ पे हम लोगों को पता है नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर कितना दिया है 30, यहाँ पे कितना दिया है 10। तो फिर अब एक काम कीजिए, तो अभी इसको रेशियो निकाल लीजिए, 3:1 रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो 3:1 अगर 1 रेशियो आ जाता है तो फिर बीच का जो वैल्यू है, बीच का वैल्यू 60 से कम होगा और 56 से ज़्यादा होगा, तो फिर 60 से 1 माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 59, और अगर 59 से 56 माइनस करेंगे तो फिर 3 आ रहा है, तो फिर यही होगा होल एवरेज, होल क्लास का जो एवरेज वेट है 59 है। अब इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं,
इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, 60 और 30 जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 और 10 जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर 60 मल्टीप्लाई बाई 30 करने से कितना आ जाएगा 1800, प्लस 56 मल्टीप्लाई बाई 10 करने से कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। ठीक है, और अभी ये दोनों है ना, ये दोनों को प्लस करके नीचे लिख दीजिए 40। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2360 डिवाइडेड बाई 40। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आपको 59 आंसर आ जाएगा। अब जैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देयर इज 2 सेक्शंस इन द स्कूल, 2 सेक्शंस। द एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए इज़ 60 एंड हैज़ 40 स्टूडेंट। तो हम लोग को पता है एवरेज एंड यहाँ पे नंबर यहाँ पे कॉम्बाइन होता है। एवरेज 40 स्टूडेंट है, सॉरी नंबर 40 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 60 है। एंड इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ सेक्शन, टोटल कितना बोला है 100 बोला है। तो फिर अगर सेक्शन ए में अगर 40 है तो फिर सेक्शन बी में कितना होगा 60 हो जाएगा, दूसरा सेक्शन में 60 हो जाएगा। ठीक है, और द टोटल एवरेज कितना दिया है 72 कॉम्बाइन एवरेज दिया है 72। देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ सेकेंड सेक्शन। तो सेकेंड सेक्शन का जो एवरेज स्कोर है उसको निकालना है। तो फिर देखिए इसको आप काटाकुटी कर लीजिए, है ना, 2:3 आता है, 2:3 आता है। अभी अगर 72 से अगर 60 माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा 12 आ जाएगा। मतलब क्या है, ये जो 3 का जो वैल्यू है वो 12 होना चाहिए, है ना, 12, 3 का जो वैल्यू है वो 12 होना चाहिए। तो फिर 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 12 हो, 4 से। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 8 को 72 से प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। देखिए 8 को 72 से प्लस करना पड़ेगा, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका 80। अभी क्यों प्लस करना पड़ेगा, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पहले ही बोला था कि एक एवरेज छोटा होगा, एक एवरेज बड़ा होगा, इन दोनों का जो बीच में कॉम्बाइन एवरेज होना पड़ेगा। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो फिर 72 से छोटा हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग 72 से 8 प्लस करेंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा 80। If you like the video then put the thumbs up button, share it and e-part को सब्सक्राइब करो।